गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने जो है कि गॉस के प्रमेय पर जो है कि सारे सवाल देख लिए थे। आज हम लोगों का जो है कि नया चैप्टर है वैध विभव। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। वैध विभव देखिए, जैसे वैध और विद्युत है, कहीं वैद्युत लिखा होता है, कहीं विद्युत भी लिखा होता है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एक की बात की जाएगी तो वहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, विद्युत की बात करेंगे, और उसमें सारा चीज़ मिला दिया जाए, हर टॉपिक हर चीज़ों को मिला दिया जाए तो पूरा मिलकर क्या बनता है, हम लोग का वैद्युत विभव बनता है। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग का टॉपिक है विद्युत विभव। वैद्युत विभव भी रहता है भाई, क्योंकि बड़ी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पर विद्युत विभव भी आ जाएगा, वैद्युत विभव भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, जब हम लोग जो है कि किसी भाई सर्किट में या कहीं तार में जो धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा तो करंट तो फ्लो होता ही है, उसके साथ एक अलग से जो है कि विभवांतर फ्लो होता है या विभव फ्लो होता है, जरूर बहता है। उसमें जो है कि आप देखे होंगे, जैसे कोई स्टार्टर आप देखते हैं, उसमें तो एक एम्पियर मीटर का भी होता है और साथ ही साथ एक क्या होता है, वोल्ट मीटर का भी होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये है ये एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर, इसके कारण वोल्ट मीटर फाइंड हो जाएगा और इसके कारण एम्पियर भी धारा फाइंड हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये तार में बह रहा है तो ये नहीं है, जरूर है उसमें, अगर ये बह रहा है तो ये भी उसमें। ठीक है, जैसे हम बैटरी भी देखते हैं, तो बैटरी है क्या, एक्चुअल में बैटरी आपका विभवांतर ही है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर उसे हम लोग किसमें कहते हैं, 10 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसे बोलते हैं, बैटरी इतनी की है, लेकिन इसी के कारण जो है हम लोग क्या निकालते हैं, धारा, तारों में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, धारा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन है तो थोड़ा सा जानने पड़ेगा हम लोग को। तो विद्युत विभव है क्या, कि जब भी आप क्या करिए, कोई परीक्षण आवेश ले लीजिए, लेकिन वो किस पे स्थित हो, पहले तो वैद्युत क्षेत्र, पहला क्लियर होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, जब किसी परीक्षण आवेश को या वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश, तो कोई परीक्षण आवेश हम लोग मान लेते हैं कि ये क्यों ना। ठीक है, ये परीक्षण आवेश को हम लोग जो है कि अनंत से, अनंत का मतलब हमारा मन करे चाहे जहां से आप उसे खींच कर किसी भी बिंदु पर लेकर आए। ठीक है, यानी इस परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसके अंदर हम लाएं, यहाँ पर खींच कर लाएं, तो कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, जरूर कार्य करना पड़ेगा, और उसमें जो है कुछ न कुछ क्या होगी, ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, और जब अगर ऐसा हो रहा होगा तो उस स्थिति में कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा, तो उसे किससे दिखाएंगे हम लोग, W से दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है, वह कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। अगर ये चीजें जो है कि इस तरह समझिए, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हमारे पास आएंगी, एक विद्युत विभव आएगा और एक वैद्युत विभव भी आएगा, या साथ ही साथ इसी का होगा वैद्युत विभवांतर, विभवांतर। ध्यान समझिएगा, विद्युत विभव या वैद्युत विभव, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा सारे टॉपिक इसमें मिला देते हैं, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। लेकिन इसी टॉपिक के अंदर जब हम लोग किसी की पर्टिकुलर बात करते हैं, तो उसकी क्या बात करते हैं, हम लोग विद्युत विभव की बात करते हैं। तो कहीं कहीं विद्युत विभव लिखा होगा या वैद्युत विभव लिखा होगा, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैद्युत विभवांतर लिखा होगा, विद्युत विभवांतर लिखा होगा, तो वहाँ पर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग बुकों में हर तरह की चीज़ें लिखी रहती हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है आपसे वही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव बोलेंगे।
और वैद्युत विभव को हम लोग किससे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। V इक्वल टू हो जाएगा W/Q0। क्लियर है? एक्चुअल में इसमें कोई दिशा नहीं होती है, और चाहे जहाँ से आप खींच के ला सकते, ये कोई फिक्स नहीं है कि आप यहीं से खींच के लेकर आए, इसे चाहे जहाँ से आप खींच के लेकर आ सकते हैं। इसका मतलब हमारा वैद्युत विभव क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। ठीक, क्लियर? सदिश राशि नहीं होगा। क्लियर? अब देख लीजिए, अब यहाँ पर जो है कि सारी चीजें ठीक है। अब यहीं पे अगर हम आप मात्रक लिखना चाहें तो बहुत इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप यहीं से देखकर इसका मात्रक लिख सकते हैं। वैसे इसका मात्रक बोल्ट होता है, ऐसा ही पद्धति में सीधे वैद्युत विभव का मात्रक क्या लिख देंगे आप लोग? बोल्ट लिख देंगे। और पढ़ते भी होंगे आप लोग कि 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट ऐसे बैटरियाँ होती है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट की बैटरी होती है, तो वो एक्चुअल में वैद्युत विभव का ही होता है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हमें लिखना हुआ, हम ऐसा ही पद्धति में अगर कहें तो हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट लिख सकते हैं। लेकिन ये एम्पियर पद्धति का भी आता है, तो एम्पियर पद्धति ये कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है हमारे पास, तो जूल लिख देंगे। और आवेश का तो मात्रक हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, तो ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? यानी क्लियर हुआ? वैद्युत विभव का जो है कि एम्पियर पद्धति है, ऐसा ही पद्धति में भी यूज होता है, जूल पर कूलाम। और सबसे चर्चित ये है वोल्ट। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ रहा होगा तो आप सीधे मात्रक ही इस वोल्ट में लिख के कर लेंगे। नहीं, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, इसका भी रीजन है। चलिए इसके बारे में तो आपको बता दे रहे हैं कि क्यों मैं जूल पर कूलाम लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर क्योंकि इतना ही आपको नहीं बताना है, अभी मैंने एक डिफिनेशन बता दिया है, तो इसी में हम लोग लिखते हैं, एक हेडिंग और दी जाती है, इसी में मात्रक लिखा जाता है। देखे होंगे आप लोग, मात्रक तथा विमाएं, ये भी आपको इसी में करानी होती हैं, विमाएं। ठीक है, तो मात्रक तो ठीक है भाई, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ये तो लिख लेंगे आप, ये तो इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बीमा निकालना होगा, बीमा के लिए आप अब इससे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वोल्ट में आपको तो पता ही नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो आप वापस आएंगे, वोल्ट की जगह लिखेंगे जूल पर कूलाम। ठीक है, आपको इसे लिखना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ बात बनेगा। अब जूल मतलब आपका क्या है? W, ये कार्य हो गया, और कार्य का मात्रक हम लोग क्या जानते हैं? ml की पावर ml t की पावर माइनस। ठीक है, चलिए देख लीजिए, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ml स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, कैसे? क्योंकि W इक्वल टू होता है F इंटू S। ठीक है, और बल का मात्रक होता है ml t की पावर माइनस 2। तो ये दूरी के लिए क्या आ जाएगा? L यानी L स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो ml स्क्वायर t की पावर माइनस 2। क्लियर? ये तो इसकी बीमा निकल गई, तो अब इसी के बराबर आप लिख लेंगे। तो कार्य की बीमा होती है ml स्क्वायर t की पावर माइनस 2। क्लियर? अब कूलाम है, मतलब आवेश है, और आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं, Q बराबर क्या होता है? IT होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। ये चीज आप जब धारा का परिभाषा बताया जा रहा होगा, आप टेंथ में पढ़े होंगे, I इक्वल टू होता है Q/T। ठीक है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। तो Q मतलब I इक्वल टू Q/T। तो अगर इसका बीमा निकालना चाहे तो देख लीजिएगा, I और T, I को किससे हम लोग दिखाते हैं? A से दिखाते हैं, और समय किससे दिखाते हैं? T से दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या? A और T। क्लियर है यहाँ की चीजें? अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे तो हम सीधे जो है कि हमें क्या पाएंगे? इसकी बीमा, किसकी? वैद्युत विभव की बीमा। अतः वैद्युत विभव, मैंने बताया है कि विद्युत विभव भी होता है, वैद्युत विभव भी होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पता चले आप जो है कि बाद में पूछने लगे, सर आप कहीं कहीं विद्युत विभव लिख रहे हैं, कहीं कहीं वैद्युत विभव लिख रहे हैं। तो मैंने बता दिया है कि वैद्युत का मतलब होता है वो इसी चैप्टर के अंदर सारी चीजें, इस वैद्युत के अंदर सारी चीजें आती हैं, जैसे विद्युत आता है, विद्युत विभवांतर आता है, वैद्युत विभवांतर आता है, सारी चीजें। तो विद्युत विभव को हम लोग वैद्युत विभव कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी चीज है, इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ।
वैद्युत विभव हो जाएगा आपका, वैद्युत विभव की सीमा क्या है, देखिए इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यम तो आपको रहेगा ही यहाँ पर, ठीक है, और यल स्क्वायर तो रहेगा ही, क्लियर है। और उसके बाद जो है ये टी के पावर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और a इनवर्स आ जाएगा। तो वास्तव में अगर आप जो है कि यमकेश पद्धति में इसका अगर आपको मात्रक लिखना हो तो अब समझ लीजिएगा कि आपसे कभी कभी जो है कि एसआई पद्धति में पूछता है तो वोल्ट भी बता देंगे, जूल पर कूलाम भी बता देंगे, ये दोनों चीज़ें आप कर लेंगे। लेकिन अगर केवल सीधे आपसे पूछे कि यमकेश पद्धति में आपको वैद्युत विभव का मात्रक लिखना है तो आप यही लिखेंगे यहाँ पर, द्रव्यमान मतलब कि ग्राफ मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -3 और ये आ जाएगा एम्पियर, एम्पियर की पावर -1। यही है आपका यमकेश पद्धति में क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। अगर यमकेश पद्धति में सीधे पूछेगा तो आप इसे बता देंगे, नहीं तो अगर एसआई पद्धति में पूछे तो वोल्ट भी बता सकते हैं और जूल पर कूलाम भी बता सकते हैं, ये दोनों चीजें आप बता सकते हैं इसमें। लेकिन सीधे अगर यमकेश पद्धति पूछेगा तो आप इसे बताएंगे केवल, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर इसी पद्धति में वो पूछता है। ये तो सब लोग नॉर्मली होता है, सब लोग जानते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है कि इसी बीमा से निकलती। अगर बीमा अगर नहीं भी याद है, आप बीमा सॉल्व कर लेंगे, बीमा सॉल्व करके इसे लिख लेंगे। कहीं कहीं ऐसे भी दिया होता है पेपर में, इसे भी देख लीजिए, ये ऊपर नहीं किया होता है, ये इस तरह से लिखा होता है, इसे भी आप याद रखिएगा कि ग्राफ हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा और इस तरह से करके सेकेंड के पावर क्यू, अब माइनस नहीं होगा और ये क्या रहेगा एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से भी आपका कहीं भी देता है, तो दोनों तरह से चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है हमारा इसी में। अभी तक हम लोगों ने जो है कि वैद्युत विभव के बारे में बात की, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर दे रहा हूँ भाई। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को अनंत से अगर जो है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं, उसे भी से दिखाते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है या जूल पर कूलाम होता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक हमारा इसी में आता है वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है, वहां पर वैद्युत विभव भी हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर वैद्युत विभवांतर भी पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए, जैसे हमारे कोई भी अगर हम सर्किट बना रहे हैं उसमें, ठीक है, तो सर्किट का मतलब दो सिरे होंगे, क्लियर है। तो दो सिरे का मतलब इस तरह से हम ले लेंगे, कोई दो सिरा, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग किसी परीक्षण आवेश को क्यों रख दें और इसे बिंदु यहाँ ए दे दें और यहाँ बिंदु बी दे दें। अब इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लाएंगे, भाई इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा होगा और इसे हम लोग खींच कर यहाँ से यहाँ तक लाएं तो हमें कुछ कार्य करना ना पड़ेगा। तो इसका मतलब इससे एक बात ये भी पता चलती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास सर्किट बनाए जाते हैं, जो तार होते हैं उनके बीच हमारा वैद्युत विभवांतर काम करता है और जो हमारी बैटरी होती है उसमें हमारा वैद्युत विभव काम करता है। दोनों में अंतर है, समझ लीजिएगा। जितना भी हमारा परिपथ बनता है उसमें हमारा वैद्युत विभवांतर काम कर रहा होगा और जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें हमारा क्या काम कर रहा होगा, वैद्युत विभव काम कर रहा होगा। जहाँ दो सिरों की बात करेंगे उसमें सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं कि जब किसी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु ए से या किसी बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर क्या हो, W हो, तो वैद्युत विभवांतर क्या लिखेंगे हम लोग, वैद्युत विभवांतर। अब देख लीजिएगा इसे लिखते कैसे हैं, हम लोग कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं भाई। अभी तो मैंने बताया कि एक बिंदु दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं। मान लेंगे कि माना कोई परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और उस परीक्षण आवेश को किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य क्या हो, W हो। तो बिंदु ए तथा बी के बीच में कार्य करने वाला वैद्युत विभवांतर
आपका आ जाएगा VA माइनस VB बराबर हो जाएगा W/Q नॉट। क्लियर है यहाँ तक चीजें? देख लीजिए दोनों में बस यही अंतर है, वहां पर मैंने सीधे V इक्वल टू लिख दिया था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। VA माइनस VB बराबर W/Q नॉट, क्योंकि यहाँ कुछ भी वैल्यू हो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हम जहाँ से कहेंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का विभव पूछना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का विभव कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इधर जुड़ रहा हो, इधर जुड़ रहा हो, दो तार एक तार इधर जा रहे था इधर जा रहे हो, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में पूछेंगे तो इनके वजह से भाई हो सकता है यहाँ से 10 वोल्ट चल रहा हो, ठीक है, और 10 वोल्ट चल रहा हो और यहाँ पर आने के बाद जो आपका V1 हो जाए, V2 हो जाए, V3 हो जाए, ठीक है। तो थोड़ी अलग अलग चीजें होंगी ना, तो यहाँ पर हम जो है A और B के बीच में अगर आपसे कभी विभव पूछना चाहेंगे तो आप इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पर जो वैल्यू विभव मिल रहा होगा, यहाँ पर जो वैल्यू विभव मिल रहा होगा, इसे दोनों से घटाएंगे, घटाकर आप बताएंगे कि W/Q नॉट, ठीक है। क्लियर है अलग चीजें? तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में बस अंतर इतना है, वो अनंत से लाकर काम करते हैं और इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाकर काम करते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसके मात्रा डिमांड सब कुछ वही पीछे वाला ही है, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए इसके बाद जो कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसे अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।